सो हे गाइस, मेरा नाम है एनएस और आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएस एनी हब पे। Marking your time on wall. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मेरे को पता है मैं लेट हूँ हैप्पी दिवाली बोलने में भी और वीडियो लाने में भी यार, लेकिन मैं तुम्हें ना बताता हूँ मैं लेट क्यों हूँ। मैंने उज़ुमाकी की वीडियो ना अपनी सीजनल एनिमे वीडियो की पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी, और जब उसे अपलोड किया ना मैंने, उसके बाद मैंने देखा एडिट करने बैठा जब मैं उस उज़ुमाकी की वीडियो को, उसमें जब जुंजी ईतो की मैं दूसरी मांगास के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ पे पैनल्स लगाने थे मेरे को पैनल्स मिल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि उज़ुमाकी पे नॉर्मल वीडियो बना देता हूँ, उज़ुमाकी पे बस। तो मैंने रिकॉर्ड करी पूरी वीडियो, एडिट करी और सोचा फिर कि 4 ही एपिसोड है और एनिमेशन भी पूरी है तो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने पूरा। फिर दिवाली वीक आ गया और मैंने घर का सारा काम काज करा है पूरी दिवाली, और फिर मैं चला गया अपने गाँव। उसके बाद मैं घर पे आया, एडिट करने बैठा। भाई मैंने देखा जितनी मेरी रिकॉर्डेड थी ना एपिसोड की एक्सप्लेनेशन और क्या नाम है जो मैंने एडिट करा था, सबकी वॉइस रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुकी है। मतलब चलो जो रिव्यू था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन किया था उसकी भी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। तो मैंने सोचा अब रहने ही देते हैं और अब फिर नई वीडियो बना लेते हैं। तो ये रही नई उज़ुमाकी की वीडियो। उज़ुमाकी जुंजी ईतो का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है, लेकिन मेरे को उसकी ब्लैक पैराडॉक्स और डिसॉल्विंग सीरीज ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, मांगा के तौर पे बहुत अच्छी मांगा है ये। अगर तुमने जुंजी ईतो का एनीमे देखा ना, जुंजी ईतो कलेक्शन, तो तुम्हें पता होगा कि जुंजी ईतो के आर्ट वर्क को एनिमे में पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या नाम है जो स्टूडियो था ना इसका, उज़ुमाकी का, रुको मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। स्टूडियो ड्राइव, उन्होंने सोचा कि हम बनाएंगे इसे ब्लैक एंड वाइट में, और भाई उनका डिसीजन सही भी था। अब तुम ये और ये फ्रेम देखो इस एनिमे का, मतलब भाई क्या रेट्रोस्कोपिंग करी है उसमें। हाँ रुको, सेकंड एपिसोड पे भी आएंगे अभी। पहला एपिसोड जब आया था ना, तो भाई उससे पहले 5 साल से इसका एनिमे प्रोडक्शन में था और सारे एनिमे फैंस बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे कि 5 साल से कर क्या रहे हो तुम इसे। और जब आया तो 4 ही एपिसोड थे बस। पहला एपिसोड आया, सबने देखा, सारे खुश हुए। भाई मतलब बहुत अच्छा एपिसोड था वो। मतलब तुम उसे कहीं पे भी रोक लेना उसे, भाई तुम्हें अच्छा ही फ्रेम मिलेगा उसमें। मतलब रेट्रोस्कोपिंग में फ्रेम ही होती है ना शायद, पता नहीं। तो भाई मैंने अभी कंफर्म किया, हाँ रेट्रोस्कोपिंग में भी फ्रेम ही होती है। इसके एपिसोड 1 की पेसिंग भाई हद फास्ट, मतलब तुमने कितना ही फास्ट पेसिंग एनीमे देखा हो, इसके एपिसोड की पेसिंग उससे भी ज़्यादा फास्ट है। और भाई मैं ना अभी नोटिस किया, मैं रेट्रोस्कोपिंग बोल रहा हूँ लेकिन रोटोस्कोपिंग है। लेकिन मेरे को पता तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो बस एनीमे देखना है अगर तुम उन बंदों में से नहीं हो जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखता है। मैं जुंजी ईतो की ना उज़ुमाकी मांगा पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि स्टार्टिंग के कुछ पैनल्स ना फर्स्ट एपिसोड में स्किप हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थे तो कोई बात नहीं। और फिर पता है पेसिंग का झंझट क्या नाम है, पहले एपिसोड में ही था। सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड और फोर्थ एपिसोड इतनी अच्छी पेसिंग नहीं थी उसमें, जितनी इन्फॉर्मेशन पहले एपिसोड में दे दी ना उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे अगर तुम वो स्टोरी वाइज देखो ना, तो पहले एपिसोड में 3 स्टोरीज एक बारी में चल रही थी। एक तो वो सुइची के पापा की, एक आजुमा की, आजुमी जो भी नाम था उसका जिसके स्पाइरल बन गया था हेड में, और एक वो जो स्नेल बन जाता है बाद में उसकी। ये 3 स्टोरी पहले एपिसोड में चल रही थी। और तुम देखो ना अगर ऐसी स्टोरी, तो ज़्यादा स्टोरीज एक और ना 3 स्टोरीज एक बारी में चल रही थी, मतलब आधी 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 आधी। और सेकंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड को तुम देख लो तो उसमें एक स्टोरी खत्म होती है फिर अगली चालू होती है। और इस बात में मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी बहुत अच्छी है इस एनीमे की। लेकिन अगर तुमने फोर्थ एपिसोड देखा है, जो कि यार क्या है वो एपिसोड, लास्ट में भाई वो लड़की आई थी ना, मतलब यार स्पॉइलर स्पॉइलर अलर्ट स्पॉइलर अलर्ट। लास्ट में जब वो लड़की आई थी ना, तो भाई मेरे को ऐसा लगा तो मैं ही आ गई दूसरे एनीमे से यहाँ शिफ्ट होने। वैसे ही वो हर दूसरे जुनजीतो की मांगा में घुस जाती है। लेकिन भाई ये सब छोड़ते हैं, अब एपिसोड 2 पे बढ़ते हैं। एपिसोड 2 स्टोरी वाइज बहुत अच्छा एपिसोड था और पेसिंग भी ठीक ठाक थी, मतलब एपिसोड लेंथ पहले एपिसोड से बढ़ाई गई थी। लेकिन फिर वो रनिंग वाले सीन आए, पंचिंग वाले सीन आए, रेट्रोस्कोपिंग की जगह रोटोस्कोपिंग की जगह की फ्रेमिंग कर दी भाई ने। मैं क्या कर रहे हो स्टूडियो ड्राइव। और ये सेकंड एपिसोड में 2 स्टोरीज एक साथ चल रही थी। एक तो वो स्नेल वाली, मतलब एक साथ नहीं अलग अलग चल रही थी, एक स्नेल वाली और एक
कीरे के बालों वाली स्टोरी। हाँ यार है स्टोरी, और एक मिनी स्टोरी जहाँ कीरे और उसके भाई के दोस्त और उसका भाई वो उस लाइट हाउस में जाते हैं, एक वो मिनी स्टोरी चल रही थी यार। लेकिन ना एपिसोड, पहले एपिसोड की एंडिंग देखो और दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग देखो, कोई मिला वो मैच नहीं है उनमें। और सेकंड एपिसोड की एंडिंग और थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग देखो, उसमें भी कोई वो मैच नहीं है। जब थर्ड एपिसोड की बात छिड़ी चुकी है तो थर्ड एपिसोड पे भी आते हैं। तीसरा एपिसोड मतलब ठीक ठाक सा था, उसमें एक तो वो हॉस्पिटल वाली स्टोरी चल रही थी और शायद से बस यही चल रही थी यार। टाइम हो गया यार देखे हुए उसे भी। मेरे को उस एपिसोड में बस वो हॉस्पिटल वाली स्टोरी याद है, जो कि भाई हद अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी। थर्ड एपिसोड में ऐसा कोई वो नहीं था, मतलब एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं थी और सही चल रही थी, उसकी पेसिंग भी ठीक ठाक सी थी। और भाई चौथा एपिसोड आता है फिर पैसिंग पैसिंग पेसिंग इतनी तेज भाई उस एपिसोड की। पहले पता नहीं कौन से 3 रिपोर्टर आ गए टोक्यो टीवी से, पता नहीं कौन आ रखा है उस विलेज में, विलेज की माँ चुद रखी है और क्या हो क्या रहा है उस विलेज में पता ही नहीं। तीसरा एपिसोड और चौथा एपिसोड की स्टार्टिंग में और एंडिंग मिल ही नहीं रही है। लेकिन फिर वही पेसिंग बहुत तेज है एक तो उसकी, और मेरे को पता था क्या नाम है इसकी एंडिंग अच्छी नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने मांगा पढ़ी थी। भाई मेरे को और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है यार इसकी एंडिंग देखने में, क्योंकि एनिमेशन। तो जब चारों एपिसोड की बात हो ही चुकी है तो फिर रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, बस यही बोलना था। और हाँ, जो मैं मांगास के बारे में बात कर रहा था वो थी जो जुंजी, तो उसकी मांगास की बात कर रहा था मैं। वो थी एक तो ह्यूमन चेयर, लॉन्ग ड्रीम, आनागामीज फोल्ट, अर्थबाउंड, डिजॉल्विंग सीरीज, ब्लैक पैराडॉक्स, तोमे और स्नो वाइट। नहीं वो डिज्नी वाली स्नो वाइट नहीं, मतलब सेम स्टोरी हॉरर एस्पेक्ट के साथ। तो ये सारी मांगास की मैं बात करने वाला था सबसे पहली वाली वीडियो में जो मैं बनाता, लेकिन वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाई वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया कौन कौन सी मांगा होने वाली थी। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ लेकिन मैंने क्या नाम है एक तो इतना टाइम लगाया और क्या नाम है एक्सप्लेन भी नहीं करा एनीमे को, उसकी कंपनसेशन के लिए ये लो एक AMV पहले और दूसरा एपिसोड की उजुमाकी के लिए। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
content. Hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep.